सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 18 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो फिजिशियन उसे मेडिसिन देता है, और कई बार जब मेडिसिन से भी काम नहीं होता, स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं होती, तो सर्जन उसकी सर्जरी करते हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, गाल या किडनी स्टोन की सर्जरी, तो विभिन्न प्रकार के ट्यूमर्स की सर्जरी ये करके स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम आत्माओं को रूहानी सर्जन बनकर रूहों की अंतरंग सर्जरी करनी है। रूहों में जो विषय विकारों की गांठें पड़ गई हैं, जो ट्यूमर हो गए हैं, जिससे वो पीड़ित हैं, तुम्हें ज्ञान और योग बल के उपकरणों से उनकी शल्य चिकित्सा करके उन्हें स्वस्थ बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम तो प्रोफेसर भी हो, रूहानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। तुम्हें रूहानी कॉलेज खोलकर सद्ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा सर्व आत्माओं को देनी है, ताकि उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष हो सके। आज की मुरली में शिव बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि परम पिता परमात्मा द्वारा धर्म स्थापन करने में तथा अन्य धर्म पिताओं द्वारा धर्म स्थापन करने में क्या अंतर है। बाबा ने स्पष्ट किया कि परम पिता परमात्मा धर्म स्थापन करके वापिस परम धाम चले जाते हैं। उनकी कोई प्रारब्ध नहीं बनती, क्योंकि वो निस्वार्थ साक्षी भाव से ज्ञान बल से सतधर्म की स्थापना करते हैं। जबकि धर्म पिताओं को धर्म स्थापन की प्रारब्ध मिल जाती है, वे वापिस घर परम धाम नहीं जाते, बल्कि अपनी अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। उनका पुनर्जन्म होता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाने के लिए श्रीमत देता हूं। मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है कि देही अभिमानी भव, देह तथा देह के सर्व संबंधों के आकर्षण से मुक्त हो। अपना बुद्धि योग मुझ एक परम पिता परमात्मा से लगाओ, तो तुम नष्टो मोहा बंधन मुक्त हो जाओगे। देही अभिमानी बनने की शिक्षा खुद भी धारण करनी है और अन्यों को भी धारण करानी है। आपको जो भी आत्माएं मिले, उन्हें ज्ञान के 2 शब्द सुनाकर उनका कल्याण जरूर करना है तथा मन वचन कर्म से उन्हें सुख देना है। तुम्हारे मन में हर समय यही शुभ चिंतन चलना चाहिए कि कैसे सबको सुख और शांति का रास्ता बताएं। इस सुख शांति के मार्ग पर उस परम पिता परमात्मा की याद के बगैर चलना संभव नहीं, आसान नहीं है।
तो चलो बेफिक्र बादशाह बनकर उस परम सत्ता के साथ अपने मन बुद्धि को एकाकार कर लें और आ जाएं अपनी अंतर गुफा में। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुखों के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। इस विकारों के सागर में इस जग की नाव थी। ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। आज का वरदान है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे सारी सृष्टि ही भगवान का बेहद का परिवार है, लेकिन फिर भी भगवान बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र रहते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी बेफिक्र बादशाह की तरह रहना है। उसके लिए बेहद की दृष्टि और वृत्ति रखनी है। जब आपकी स्थिति ऐसी उच्च होगी तो आपका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ेगा। वायुमंडल का प्रभाव आप पर नहीं, क्योंकि आप रचता है और वायुमंडल आपकी रचना है। You are the creator of powerful spiritual atmosphere.
कोई भी परिस्थिति आए तो अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं विजयी आत्मा हूं। आई एम विक्टोरियस सोल। इस स्लोगन को गहराई से धारण करना है। अगर इसे गहराई से धारण करेंगे तो फिर कभी घबराएंगे नहीं। आज का स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल एवं निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता द्वारा मन बुद्धि में एक ठंडक सी, एक शीतलता, एक कूलनेस का अनुभव होता है और इसका परिणाम ये होता है कि स्वभाव निर्मल और निर्माण बन जाता है। किसी भी प्रकार का अभिमान आत्मा को छू नहीं सकता। आत्मा सदा फिर प्रसन्न रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।